महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जब सुखा तुम्हारी कृपा माते कछो न रसाय। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, हरि प्रेमी, सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नवान परायण ध्यान एवं संकल्प सत्संग का आज छठा दिन प्रथम वाले सत्संग उपस्थित है। यहाँ पर लगातार 6 रोज से ध्यान और सत्संग चल रहा है। ये बहुत अनमोल ज्ञान का यहाँ से प्रचार होता है। सत्संग तो हर जगह होता है, लेकिन ध्यान बहुत कम जगह होता है। और यहाँ पर 15-20 साल से लगातार यह नवा का कार्यक्रम चल रहा है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, इसीलिए कार्यक्रम लगातार चल रहा है और हम लोग इसमें सहभागी हैं। कभी हम लोगों ने सुना सत्संग योग चारों भाग से 8 के क्रम में प्रथम भाग से हम लोगों ने ध्यान के संबंध में सुना। ध्यान योग से पाठ किया गया। दूसरे भाग से संत कबीर साहब के वचन का पाठ किया गया और तीसरे भाग से विद्वान महात्मा का पाठ किया गया। चतुर्थ भाग से गुरु महाराज जी के वचन को सुना। पाठ के दौरान आज का जो विषय बना है वह है ध्यान योग। ध्यान हम लोग कैसे करें, ध्यान में हमारी कैसे प्रगति हो, इसी पर आज की चर्चा होगी।
प्रत्येक काम में लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे संसार हो या परमार्थ। हालांकि लोग परमार्थ को ज्यादा नहीं समझते हैं, इसीलिए परमार्थ की तरफ कम चलना चाहते हैं और संसार को विशेष समझते हैं, इसीलिए संसार की तरफ ज्यादा लोग दौड़ते हैं। लेकिन संसार में कितना हो दौड़िए, अंत में थक जाएंगे और यहाँ से खाली हाथ विदा हो जाएगा। हम जिस संपत्ति के पीछे दौड़ते हैं वह संपत्ति भी एक दिन छूट जाता है। जो हमारे साथ में संपत्ति जाएगा उसके लिए हम कभी प्रयास नहीं करते। जो संपत्ति छूटेगा उस पर हमको बहुत मोह है, लेकिन जो संपत्ति हमारे साथ में रहेंगे जो कभी छूटने वाला नहीं है, उस पर हमारा थोड़ा सा भी मोह नहीं है। लेकिन याद कीजिए, जिस धर्म के पीछे हम लोग दिन रात एड़ी चोटी करते हैं, सब कुछ छोड़ करके एक दिन यहाँ से चले जाते हैं। आज तक भी कोई भी आए, संसार में कोई भी आए, हमारे पूर्वज बहुत आए और बहुत चले गए, लेकिन उन पूर्वजों में हम आपके ही जैसे हम आप दिन रात मेहनत करते हैं, खूब ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं, ऐसे हमारे पूर्वज भी यही काम किए जो हम आप कर रहे हैं। हम लोग पहला आदमी नहीं है इस संसार में कि हम लोग एड़ी चोटी करते हैं। हमसे भी पहले जो भी आए संसार में, सब संसार को बटोरने का कोशिश किया, लेकिन अंत में वे सब भी खाली हाथ गए और हम आप भी एक दिन खाली हाथ जाएंगे। लेकिन भरा हुआ हाथ भी हम यहाँ से जा सकते हैं। ऋषि मुनि संत महापुरुष यहाँ से हाथ भर करके जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। लोग कहते हैं ना, खाली मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। तो हाथ पसार के वही जाता है जो संसार के पीछे दौड़ता है। संसार, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, इसके पीछे दौड़ता है तो वह बिल्कुल खाली ही जाता है। लेकिन जो परमार्थ के लिए कोशिश करता है, ध्यान भजन करते हैं, साधना करते हैं, वे खाली हाथ नहीं जाते हैं, मुट्ठी भर करके जाते हैं। एक राजा साहब बड़े विलासी था। राजा अक्सर विलासी होता है क्योंकि उनके पास में सब सुख सुविधा भरा हुआ होता है। जिनके पास में सब सुख सुविधा होता है तो ज्यादा विलासी होता है। और जिनके पास में भोग विलास की इच्छा है लेकिन इंतजाम नहीं है, तो किसी तरह से वह मजबूर होकर के रह जाता है। लेकिन जिनके पास में भोग सामग्री अधिक है और इच्छा है तो वे खूब भोगता है। तो इसी तरह से वह राजा भी विलासी था, दिन रात भोग विलास में दिन रात रत रहता था। तो संजोग से दत्तात्रेय जी महाराज नौड़ी का वेश बना लिए। नौड़ी का वेश बना करके और दत्तात्रेय जी महाराज उनके बिस्तर पर जाकर के लेट गए। अब राजा के बिस्तर में कोई नौड़ी लेट जाए, नौकरानी लेट जाए तो राजा को कैसे होगा? राजा को बहुत गुस्सा हुआ और कहते हैं सिपाही से, इसको 100 कोड़े लगाओ, हमारे बिस्तर पर लेट गया, नहीं जानता है ये राजा का बिस्तर है, राजा का बिस्तर है, इसलिए नौड़ी होकर के मेरे बिस्तर पर लेट गया, इसको 100 कोड़े लगाओ।
तो जैसे जैसे कोड़ी मारता था वैसे वैसे लड़ी खूब धक्का मार करके हंसती थी। किसी को मारते हैं तो ये रोता है, चिल्लाता है ना। किसी को मारिए पीटिएगा, साधारण आदमी रोएगा, चिल्लाएगा। लेकिन जैसे जैसे उसको कोड़ा लगता था वो और ठहाका मार करके हंसते थे। राजा कहते हैं कि तुमको पिटाई लगती है और तुम इस तरह से ठहाका मार करके क्यों हंसती है? तू कौन है? तब दत्तात्रेय जी महाराज अपने भेष में आए, बोले कि देखो राजन, मैं थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर सोया तो तुम हमको 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया, और तुम जो इतने वर्षों से इस पर सो रहे हो तुमको कितना कोड़ा लगेगा? थोड़ी देर के लिए हम सोए तो 100 कोड़ा, अब तुम जो इतना दिन से सो रहा है तुमको कितना कोड़ा लगेगा? राजन, तुम जहां रह रहे हो इनसे पहले तुम्हारे पिताजी रहता था, कहाँ गया? बोले वो तो मर करके चले गए। उसके पहले भी तुम्हारे दादा रहता था, वो कहाँ चले गए? बोले वो भी मर के चले गए। उसके पहले परदादा, छरदादा, लकड़दादा, ये सब कहाँ गए? क्या किसी का पता है तुमको? कोई भी आज तक चिट्ठी भेजा है हम यहाँ पर हैं, सुरक्षित हैं, या ऐसे हैं या वैसे हैं? बोले कि धर्मशाला है, जहाँ तुम कहते हो कि ये मेरा राज्य है, ये मेरा घर है, ये मकान है, मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है, ये धर्मशाला है। धर्मशाला में कोई भी आकर के ठहर सकता है, धर्मशाला में कोई भी आकर के ठहर सकता है। जहाँ पर देखते हैं रेलगाड़ी स्टेशन के अगल बगल धर्मशाला होता है ना, किसी को मना करते हैं धर्मशाला में ठहरने के लिए, किसी को मना करते हैं। अब कोई फालतू में ठहरता भी नहीं है धर्मशाला में, धर्मशाला में फालतू ठहरता है कि चलो धर्मशाला है, बने बनाई मकान है, चलो हम यहीं रहेंगे, ऐसा कोई सोचता है? धर्मशाला में जाने के बाद उसके दिमाग में आता है कि तो धर्मशाला है, यहाँ पर ज्यादा देर नहीं टिकना है। टिकना कब तक है? जब तक गाड़ी नहीं आती है। गाड़ी के इंतजार में हम मजबूर होकर के वहां ठहरते हैं, और जैसे गाड़ी आती है तो धर्मशाला को पकड़े हुए रहते हैं, हम धर्मशाला को नहीं छोड़ेंगे, तुरंत तो वहां से निकल जाते हैं। गाड़ी आने पर तुरंत सफर कर जाते हैं। ऐसे ही हम आप भी ये शरीर संसार रूपी धर्मशाला में है। ये शरीर भी धर्मशाला के समान है। जीवात्मा के लिए शरीर है धर्मशाला, और शरीर के लिए संसार है धर्मशाला। ये धर्मशाला में सब आदमी ठहरे हुए हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वहां जाते हैं गाड़ी पकड़ने के लिए, तो हम लोगों के मन में होता है कि गाड़ी कब आए, वहां से तुरंत हम सफर करेंगे। लेकिन ई धर्मशाला में आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हमको यहीं ठहरना है, अब इसको छोड़ना नहीं है। मनुष्य सोचते कि अब हम इस धर्मशाला को पकड़ करके रहेंगे, लेकिन आप कितना हो कोशिश कीजिए ये धर्मशाला को पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़े हुए नहीं रह सकते। धर्मशाला को छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो। जितने भी मनुष्य हैं सबको छोड़ना पड़ता है, और जीव जंतु को तो छोड़ना ही पड़ता है, और जीव जंतु इतना आसक्त भी नहीं रहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। और जीव जंतु को देखिए इतना आसक्त नहीं रहता है, लेकिन मनुष्य ही कहता है ये मेरा जमीन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरा का खेल मनुष्य के पास लगा हुआ है, और जीव जंतु के पास लगा हुआ है। चिड़िया को देखिए जन्म देती है, और जैसे चिड़िया थोड़ा सा पंख वाली हो जाती है, अपने से उड़ने लग जाती है, तो मैंने देखा है,
मैना के पीछे पीछे जा रहा था, तो मैना क्या करती है, अपने बच्चे को लोल मारते हैं कि जाओ अपने से तुम अपना आहार करो। कभी कभी दे भी देती थी, कभी कभी लोल भी मारती थी कि अपने से कोशिश करो। लोल मारने के बाद वो हट जाते थे, आप अपने से कोशिश करते थे। उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं रहता है। हाँ, बच्चा बड़ा हो गया, सयाना हो गया, उसके बाद कोई मतलब नहीं रहता है, एकदम बिल्कुल मैना निश्चित हो जाती है। लेकिन एक हम ही आप है, मनुष्य ही एक ऐसा है जिसके पास बुद्धि विवेक तो दिया है, लेकिन आसक्त इतना रहता है, इतना चिपके हुए रहता है कि लगता है कि हम कभी इसको छोड़ के नहीं करेंगे। एकदम पूरा मजबूती के साथ पकड़े हुए रहता है। छुड़ाने वाला भी मजबूत आते हैं, ये सही से वो मजबूती से पकड़ा हुआ रहता है। तो हमने सुने हैं कि और जीव जंतु के लिए जंगला आ जाता है, सुने हैं, जमदूत आता है, हमने सुने हैं। और कौवा, पंछी, जानवर वगैरह के लिए जमदूत आता है, हमने सुने हैं। लेकिन मनुष्य के लिए जमदूत आता है, मानसिक करके जबरदस्ती से उसको आता है, क्योंकि बहुत दूर से पकड़ा हुआ है। जो जबरदस्ती पकड़ा हुआ है, जोर से पकड़ा हुआ है, तो कुछ कराने के लिए आदमी चाहिए, चाहिए से पकड़ा हुआ है, इसलिए वो आता है मंगलधन लेकर, मंगलधन लेकर के मार मार करके इसका छुड़वाते हैं। कहते हैं कोई जब हम घर में शरीर टूटता है, किसी का शरीर टूटता है, तो आंख से आंसू बहता है, लोग कहते हैं हाँ फलना बाबू के माया छूटे थे। साधु महात्मा कहते माया में छूटे मतलब कहने का हम आपके तरफ कोई भी जीवन को नहीं है, इतना आसक्त। मनुष्य का बच्चा देखिएगा, जन्म लेने के साथ उसको सहारा की जरूरत पड़ता है, लेकिन और बच्चा सहारा नहीं लेता है। एक मनुष्य का बच्चा है, अगर मनुष्य के बच्चा को जन्म देते ही उसको छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा उसका दुर्दशा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन और जीव जंतु का बच्चा इतना असमर्थ नहीं होता है। 3-4 साल तक बच्चा जब जन्म लेता है, 3-4 साल तक लगता है इसको मतलब अपने से कुछ नहीं कर पाता है, बिल्कुल लौट के तरफ पड़ा हुआ रहता है, दूसरे के सहारे मुंह ताकते रहता है। लेकिन और जीव जंतु ऐसा नहीं है, वो अपने पैर पर तुरंत खड़ा हो जाता है, अपने से चलने लग जाता है, अपने से सब कुछ करने लग जाता है। देखिए तो भैंस बच्चा देती है, गाय बच्चा देती है, बच्चा दिया तुरंत उठ उठ करके बस दूध पीने के लिए तैयार ना। गाय बच्चा देती है, गाय का बच्चा तो और इसमें आगे दिला होता है, गाय का बच्चा उसमें और ही आगे रहता है। जन्म लिया एक बार, उसको माँ का छिमड़ा दिखा दीजिए, उसके बाद बारंबार दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन भैंस का बच्चा है तो उसको कई बार दिखाना पड़ता है। देखिए और सब जीव कितना अपने आप में समर्थ हैं, लेकिन विशेष और समर्थ मनुष्य ही है, सबसे असमर्थ मनुष्य है। मनुष्य के लिए ही सारी व्यवस्था है। ये सब देख रहे हैं संसार में जितनी व्यवस्था है मनुष्य के लिए है, लेकिन जिनके लिए परमात्मा विशेष व्यवस्था दिए हैं वही और असमर्थ हो जाता है, वही और लगता है बेसहारा की तरह। कोई भी अकेले नहीं रह सकता है, लेकिन और जीव जंतु में वो क्षमता है, वो अकेले नहीं रह सकता है। इसलिए मनुष्य विवेकशील प्राणी है, लेकिन सबसे गया गुजरा मनुष्य ही है। मनुष्य चाहे तो ध्यान योग के सहारे अपना उद्धार अपने आप कर सकता है, और जीव जंतु नहीं कर सकता है। लेकिन आसक्ति इतनी इसको है शरीर संसार से,
कि अपना आसक्ति, अपना उद्धार क्या करेंगे, वो तो और नीचे ही गिर जाता है। मनुष्य शरीर में आ करके ये ऊंचाई की ओर जा सकता है, लेकिन ऊंचाई की ओर जाने में तो परेशानी है ना, नीचे की ओर जाने में तो कोई परेशानी नहीं है। पहाड़ पर चढ़ने में कितनी परेशानी है बोलिए तो, बोलिए श्री सद्गुरु। पहाड़ के ऊंचाई पर चढ़ने में कितनी परेशानी है। आप लोग कभी पहाड़ पर चढ़े हैं? कौन चढ़े हैं पहाड़ पर? हाथ उठाइए। पहाड़ पर हम लोग चढ़े हैं, हम भी चढ़े हैं, कई पहाड़ पर चढ़े हैं। मतलब पैर काम चढ़ जाता है, चलते चलते चढ़ जाता है। पहले नया दिन महात्मा थे तो बहुत पहाड़ पर चढ़ते थे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर बराबर श्रवण करते रहते। आप जाना बंद कर दिया, पहले खूब कहाँ पहाड़ पर जाते थे, बड़ी कठिनाई होती थी, बहुत परेशानी होती। अब सुकुमार भी हो गए हैं, अजीत में सुकुमार भी नहीं थे, अभ्यास लगा हुआ था चलने बुलने का। कहने का मतलब है जैसे पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ने में बहुत परेशानी होती है, वैसे ही ज्ञान की ऊंचाई पर चढ़ने में, स्वर्ग की तरफ चलने में बहुत परेशानी है, सुख की ओर चलने में बहुत परेशानी है, लेकिन नीचे जाने में कोई परेशानी नहीं। नीचे जाने में कोई परेशानी नहीं। तो इस पर चढ़ने में कितनी परेशानी है, कभी कोई खास परेशानी नहीं है। हल्का सा पैर ढीला किया, धीरे धीरे चढ़ने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। और ऐसे ही प्रत्येक काम में अगर आप ऊपर की ओर जाना चाहते हैं तो आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और नीचे की तरफ कोई परेशानी नहीं। पानी को ले जाना है ऊपर, उसके लिए कितना परेशानी है, कितना आपको परेशान होना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा, पाइप लगाना पड़ेगा, तब उसके प्रेशर से पानी ऊपर जाता है। और नीचे जाने के लिए, पानी को नीचे ले जाने के लिए कौन परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। नीचे तो बस पानी खोल दीजिए, एकदम धारा प्रवाह जाएगा, लेकिन ऊपर ले जाने में बहुत परेशानी है। ऐसे ही आप स्वर्ग की ऊंचाई को छूना चाहते हैं, आप ईश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, सुख के समुद्र में जाना चाहते हैं, तो आपको विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मन को बहुत समझाना पड़ता है, मन को एक ओर ले जाना पड़ता है, इसके लिए बहुत कठिनाई होती है, बहुत मन कठिनाई की ओर जाता है। लेकिन विषय वासना की तरफ ले जाने में मन को तो बहुत हल्का, जैसे पानी को खोल दीजिए तो नीचे एकदम धड़ से चल जाएगा। विषय वासना की तरफ जाने में कोई मन को कुछ भी नहीं करना पड़ता, एकदम स्वाभाविक जाता है, क्योंकि नीचे नीचे की तरफ जाना बहुत आसान है, ऊपर की तरफ बहुत कठिनाई है। इसलिए कठिनाइयों से लड़ना चाहिए, कठिनाइयों की तरफ जाना चाहिए, कठिनाई को गले लगाना चाहिए, कठिनाई से कभी भी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। कहते हैं एगो दोहा पढ़ते थे पहले, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी से। और सही, और आगे भी है, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से। आंधी पानी से मतलब है आपके जीवन में बहुत संकट आएगा, विपत्ति आएगी, मन विचलित हो जाएगा। ध्यान करिएगा, सत्संग करिएगा, तब मन अधिक विचलित होता है। वैसे मन विचलित नहीं होगा, वैसे मन विचलित नहीं होगा, लेकिन ध्यान सत्संग करने के क्रम में मन ज्यादा विचलित होता है।
लेकिन जो उस विचलित से अपना धैर्य नहीं खोते हैं, अपने मंजिल की तरफ चलते ही रहते हैं, पीछे की तरफ उलट करके नहीं देखते हैं कि क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है। सत्संग ध्यान करिएगा, कभी कभी ऐसी हानि हो जाएगी तो मन सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि हम देखिए बढ़िया काम करते हैं, सत्संग ध्यान करते हैं, तो पर भी हमको दुखे दुख, फलाना आदमी सत्संग ध्यान नहीं करते हैं, उसको सुखे सुख, मन में हो जाता है कि नहीं सत्संग ध्यान करने से तो मत जाने। कल मैं टहल करके उधर से आ रहा था, एक सज्जन बोले कि की हेते सत्संगियों तो मरबे करे छे, सत्संगियों तो मरबे करे छे, आ जे नहीं करे छे सत्संग वो मरबे करे छे, तो की अंतर पड़ले? ए सत्संगी के देखा नहीं लोग भागले चलिए न सके छे, की भेले थे सत्संग ध्यान करने से। ये सब बात सुन करके सत्संगियों के मन में भी गिरावट आ जाता है, मन सत्संग ध्यान के प्रति कि देखो फला आदमी सत्संग ध्यान कर रहे थे, अभी कितना कष्ट में है। ये सब देख करके मैं आपको पूछता हूँ, वे आदमी जो सत्संग करते थे अभी लौट हो गया है, तो नहीं करते सत्संग तो पर भी लौट होगा। ये बात याद करते हैं, ये बात का स्मरण कीजिए कि वो नहीं भी करते सत्संग ध्यान तो पर उसको कर्म का फल भोगना पड़ता, चाहे वह जो भी कर्म किया। लेकिन सत्संग ध्यान करता है तो थोड़ा आत्मबल बनता है, दुख को सहने की क्षमता आती है, मैं कष्ट को सहने की क्षमता आती है जो सत्संग ध्यान करते हैं। जो सत्संग ध्यान नहीं करते हैं तो ज्यादा अधेड़ हो जाते हैं, अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। लेकिन सत्संग ध्यान से कुछ आत्मबल बढ़ता है, नहीं पूरा थोड़ा कुछ ना कुछ लेकिन सहारा मिलता है। कम से कम गुरु महाराज पर, हे गुरु महाराज हमरा ये कष्ट, हमरा ये जो, कम से कम उस नाम से, उस ख्याल से भी तो गुरु महाराज का स्मरण कर रहा है। और नहीं सत्संग ध्यान करते तो किसी का नाम लेते, मैं को कते कष्ट है छो, कते दुख है छो, यही तो बोलते। लेकिन थोड़ा सा अगर लिंक जुड़ा हुआ है गुरु महाराज से, तो कम से कम सुबह शाम या जब जब विशेष कष्ट हो जाता तब तब तो गुरु महाराज का नाम लेता है। एक सत्संगी का ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन तो और का भी होता है, गैर सत्संगी का भी ऑपरेशन होता है। लेकिन कोई कोई सत्संगी का ऑपरेशन होता है तो गुरु महाराज जी को एकदम स्मरण करते रहते हैं। डॉक्टर पूछता है कि तुम क्या करते हो, क्या मन मन करते हो? हम गुरु महाराज का नाम लेते हैं। डॉक्टर को भी असर होता है, बेहोश में भी एकदम गुरु महाराज का नाम ले रहा, तार जुट गया, गुरु महाराज से तार जुट गया। ऑपरेशन तो जनरल आदमी का भी होता है, ऑपरेशन सत्संगी का भी होता है, लेकिन जिनको जहां से तार जुटा होता है उसी का स्मरण करते हैं। तो आप संसार से तार जोड़ करके रखते हैं, आपका ऑपरेशन होगा तो आप और किसी किसी का याद करिएगा। लेकिन वहीं पर सत्संगी हैं और उसका भी अगर ऑपरेशन होता है तो आप गुरु महाराज का स्मरण करते हैं, प्रभु परमात्मा का स्मरण करते हैं। इसीलिए इससे कोई कभी नहीं घबराना चाहिए कि सत्संगी होगा तो हम दुखी होंगे, जो सत्संगी नहीं है वे दुखी नहीं होंगे, ऐसा मत सोचिए। जो प्रारब्ध के रूप में आपके सामने आने वाला है वह तो आपके सामने में आएगा ही, चाहे सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो। लेकिन इससे ये नहीं दोष देना चाहिए कि सत्संगी है इसीलिए ऐसा हुआ, ऐसा कभी मन में मत सोचिए कि सत्संगी है इसीलिए ऐसा कष्ट हो रहा है, ऐसा कभी मत सोचिए। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहें, सुख में रहें या दुख में रहें, हानि में रहें या लाभ में रहें, एक पल भी गुरु को नहीं भूलना चाहिए।
परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, हर वक्त उसको स्मरण करते रहना चाहिए। सत्संग ध्यान को आगे करके और काम को पीछे कर दीजिए। सत्संग ध्यान करने के क्रम में जो हानि लाभ होता है उसके तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा, तब आपका मन ध्यान में केंद्रित होगा। जब आपका मन, जब आप सत्संग ध्यान करेंगे, कहीं आपको दुख आता है, जब आपका मन विचलित हो जाता है, केवल दुख से विचलित नहीं होता, सुख से भी विचलित हो जाता है। कोई आदमी सत्संग ध्यान खूब करता है तो धन का अभाव आता है तो खूब करता है, अचानक उसके पास जब धन आ जाता है तो उसको संभालने उसका सत्संग ध्यान छूट जाता है। अधिक धन हो गया, उसको चलाने के लिए दिमाग चाहिए, चलाने के लिए आपके पास समय चाहिए। अब उसमें दिमाग लगाइएगा, इतना पैसा हो गया, इनको कैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, उनको कैसे रखें, क्या करें नहीं करें, उस पर भी दिमाग लगता है। अभाव में भी जब आपको हानि होती है, दुख होता है, तब भी मन विचलित होता है। दोनों अवस्था में मन विचलित होता है। दुख में विचलित नहीं होता, सुख में भी विचलित होता है। लेकिन जो अच्छे सत्संगी हैं, चाहे सुख आए तो कभी भी सत्संग ज्ञान को नहीं छोड़ते हैं, दुख आता है तो कभी सत्संग ज्ञान को नहीं छोड़ते हैं। मतलब सत्संग ज्ञान को आगे करके रखते हैं तो धीरे धीरे सुख दुख सब अपने आप एडजस्ट हो जाता है, दिमाग उसको एडजस्ट कर लेता है, सत्संग ज्ञान को आगे कर लेता है। जो इस ढंग से चलते हैं वही सत्संगी एक दिन सत्संग ज्ञान में आगे बढ़ता है, और वही एक दिन परमात्मा का भक्त भी कहलाता है। ईश्वर भक्त कहलाने के वही अधिकारी होते हैं जो सुख दुख में सम रहते हैं। आवे को हर्ष नहीं, गए को शोक नहीं। धन संपत्ति आया तो हर्षित नहीं हुए, आया ठीक है राम राम, आगे को हर्ष नहीं, आया तो भी राम राम, और धन जाने लगा तो पर भी राम राम। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब धन आता है तो खुशी में हम पगला जाते हैं। दुर्योधन के पास धन आया, क्या हुआ? न पगलाए। दुर्योधन के पास धन आया, जबकि दोनों चचेरा भाई था, आपस में आधा बांट लेना उचित था, लेकिन बांटे। जैसे उसके पास आया वो क्या किए, तो वो सारा सब धन को हड़पना चाहते थे कि मेरे हाथ से आया हुआ धन छूट न जाए, सबको हड़पना चाहते थे। परिणाम क्या हुआ? आज समाज में भी वही हो रहा है। अभी सर्वे का काम चल रहा है। जिसका लाठी उसका भैंस। दियादी में कोई चालाक आदमी है, तो देख लीजिए वो हड़पना चाहता है। लेकिन एक बात याद रखिए, दियादी का हक किसी से नहीं बचता है। आप अगर किसी दियाद का हक मांगेगा तो बचेगा नहीं। आज न कल ब्याज सहित आपसे वसूल करेंगे। आप सोचते हैं कि अभी हमारे हाथ में लाठी है तो हमारी भैंस है, हम चालाक हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धियार हैं, तो अधिक जमीन लिखा लिए। दूसरे उतना बुद्धियार नहीं है, चालाक नहीं है, कागज पत्र का ज्ञान नहीं है, तो मतलब बुद्धि खत्म चलेगा। ऐसा कभी मत सोचिए। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। बेईमान बनिएगा, वह बेईमानी वाला धन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, बहुत कम समय जाएगा, और उसको भोगने में भी आपको सुख चैन मालूम नहीं होगा। आप किसी का धन हड़प करके आप जो उसको खाइएगा वो भी चैन से नहीं रह पाइएगा, बेचैन रहिएगा, अशांत रहिएगा। किसी आदमी को देखिए, कम ही धन है लेकिन बड़ा बहुत चैन से उसका जीवन बीत रहा है।
किसी किसी को देखिए कि धन हो जाता है लेकिन बेचैनी इतना हो जाती है कि उसका जीवन नरक से भी गया बीता हो जाता है। इसलिए धन से कभी भी सामने, हाँ, ईमानदारी से आप कमा करके धन बढ़ा सकते हैं, इसमें आपको कौन मना करता है? ईमानदारी से आपके पास क्षमता है, दो पैसा कमाते हैं, आप धन बढ़ाइए, आपको कोई मना नहीं करता है। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि किसी का हक किसी के आगे में खाली पड़ा हुआ है उसका छीन लीजिए, ऐसा कभी मत कीजिए। क्योंकि परमात्मा के पास बहुत आंख है और ये आंख हर हमेशा हम आपको देख रहे हैं। क्या हम आपके अंदर में अच्छाई आती है, क्या बुराई आती है, ये सब कुछ देखते हैं, उनसे आप कुछ नहीं छिपा सकते। इसीलिए नेकी की कमाई कीजिए, ईमानदारी से रहिए, जो भी है उसमें संतुष्ट होकर के ईमानदारी से काम करिए और सत्संग ध्यान को आगे करके रखिए। कितना हो आपके पास अवगुण है, कितना हो आपके पास में अवगुण का खजाना है, आप कितना हो पापी हैं, दुराचारी हैं, कितना हो आप गए गुजरे हैं, लेकिन अगर सत्संग ध्यान को आगे करके रखिएगा, एक दिन आपका दुर्गुण सब दूर हो जाएगा। सत्संग ध्यान के बदौलत आपका धीरे धीरे अवगुण दूर हो जाएगा, लेकिन सत्संग ध्यान को छोड़िएगा नहीं। तब इतना हो आपके अंदर दुर्गुण है, लेकिन सत्संग ध्यान को आगे रखिएगा, एक न एक सब दुर्गुण जल करके भस्म हो जाएगा, सद्गुण भी जल जाएगा, दोनों खत्म होगा, लेकिन दुर्गुण आपका दूर हो जाएगा। तब आप परमात्मा की तरफ चलेंगे, तब ईश्वर की तरफ चलेंगे और तभी ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। जो सत्संग ज्ञान को पीछे कर देते हैं, धीरे धीरे धन संपत्ति आया या दुख आया, दोनों लोग छोड़ देते सत्संग ज्ञान। जब कष्ट होता है तभी सत्संग ध्यान छोड़ देते हैं, और जब सुख आता है तो भी सत्संग ध्यान छोड़ देते हैं। लेकिन जो सत्संग ध्यान को कभी छोड़ते नहीं है, सब दिन सत्संग ध्यान करते रहते हैं, सुख हो या दुख हो, तो एक दिन परमात्मा की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है और वे अपने पास बुला लेते हैं। उनकी जब मर्द हो जाए वे अपने पास बुला लाते हैं। जो भक्त को परमात्मा बुला लाते हैं, एक बार परमात्मा के पास चले गए तो फिर दोबारा उसको संसार में ये दुख का थपेड़ा नहीं खाना पड़ता है। उसका के लिए परमात्मा को पा करके कृतकृत्य हो जाते हैं। इस ज्ञान को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिए। आज छठा दिन है, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, इस तरह से लगातार नवा का कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, भाग लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।